सब कोई आइल अभी तो हमके खेत जोर के राख हो गइल बाबे सब हमरा सामने से बात है हम कुछ नहीं सर जी वो गलत बात है ये तो आग लगल बिजली के तार टूट गइल हटे शॉर्ट मरला से तो हां बढ़ल जाता आग में लोकत रहला सारा लोग के 2-3 बीघा जर गइल बा घर दुआर जर गइल बा रोड पर लोग बा आग लगा कैसे? आग लगा, इसका आग का जिम्मेवारी है शॉर्ट सर्किट बिजली विभाग। कहिए तो इस आग का पूरा जिम्मेवार जो होता है ना बिजली विभाग ही है। इन लोग को हर साल रिपेयरिंग होता है और हर साल तार वैसा ही रहता है। पिछले बार उस गांव में लगा हुआ था, लेकिन यहाँ का तार जो है ना, जितना भी तार है ना, सब खराब है, जुड़ा हुआ है। जब भी होता है तब भी टूटता है। अधिकारी लोग खैर यहाँ पे नहीं आए, लेकिन फोन से जो भी सुविधा मिला है फोन ही से मिला है हमको। सीओ साहब बात हुआ, आश्वासन दिए हमको कि जितने लोगों का नुकसान हुआ है मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत बघेजी रामपुर में है और रामपुर में आपको बता दें कि भीषण आगजनी से बिजली के शॉर्ट सर्किट से यहाँ पर आग लगा है और आग लगने से कह सकते हैं किसानों का 50 बीघा का खेत जो है तैयार फसल जल करके खाक हो गया है। उसके साथ साथ कई घर जल गए हैं। उसके बाद से आपको बता दें कि आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीण लोगों के मतलब सहयोग से और यहाँ के आसपास के लोगों से धीरे धीरे सहयोग करके और कह सकते हैं कि 2 घंटों तक मशक्कत करने के बाद जो है वो आग पर काबू पाया गया। अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कई ऐसे लोग हैं जो आग जहां अभी भी जल रहा है उसको मतलब बुताने का काम कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पे आप कैमरे में देख सकते हैं यह एक मकान है। इसके बाद दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जा सकती हैं वहां तक देख सकते हैं इस भीषण आगजनी के शिकार रामपुर के लोग हुए हैं। और आपको बता दें कि रामपुर में लगभग 1500 की जनसंख्या है और 1500 की जनसंख्या पूरी तरीके से इस आग से जो है वह प्रभावित हुई है। अब एक करके लोगों से बात करते हैं। वैसे आग लगा शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से? बिजली का शॉर्ट हर साल सर्किट लगेला? नहीं, हर साल नहीं लगता है, इस साल लगा हुआ है। इसके पहले पिछले बार उस गांव में लगा हुआ था, लेकिन यहाँ का तार जो है ना, जितना भी तार है ना, सब खराब है, जुड़ा हुआ है। जब भी होता है तब भी टूटता है। कहाँ रहनी है आग लगल तो? हाँ आग लगल तो हम सुतर रहनी है। अच्छा वो बताई हमके दुआर पर नहीं है सन बढ़ल जातला खेत में आग लगल बिजली के तार टूट गइल हटे शॉर्ट मरला से तो हां बढ़ल जाता आग में लोकत रहला सारा लोग के 2-3 बीघा जर गइल बा घर दुआर जर गइल बा रोड पर लोग बाटे। अभी लोग कैसे रही? अब सरकारे ने बताई कैसे रही। ये लोग के रोड पर सूती है कि पलानी अब दी की घर बनवाई अब हुए ना जानता है। जब आग लागल तो फिर कैसे रोल बुतनी है? पंपी सेट आइल सारा लोग 5 ठो पंपी सेट हम लोग स्टार्ट किए हैं। उसके बाद में चारों तरफ में हम लोग पाइप बढ़ाए हैं और उसी पाइप के सहारा हम लोग सभी काम किए हैं। बुताने उताने का ये जो है घर का ये हुआ, चाहे गेहूं का खेत हुआ लागल है तब 5 गांव के लोग आई हमर घर दुआर अनाज पानी बेरी खेती बाड़ी सब कुछ जर गइल बा। हमरो घर दुआर सब खेती बाड़ी सब जर गइल। आदमी क्यों नहीं जरल? ना आदमी नहीं के जरल त केहू थोड़े कहि जे रात में रह आदमी भी जर गइल रही, दिन में रात आदमी बच गइल बा। चीजे सामान जरल बा, आदमी नहीं के जरल, आदमी नहीं के रात रही तो केहू न बाची, सब लोग जर जाए। चलिए ये महिलाएं एक आदमी ना बचते है अगर रात के मौसम रहता सामने सिलेंडर रोड पर बिगले बानी सब अगर हुआ बिगनिया से जो ऐसे औरी मत जरो। गाड़ी हुई ट्रैक्टर है ना घर में ट्रैक्टर ना रहला, खाली एगो सिलेंडर रहला तो बिक जानी है सब। रहे के ठिकाने नहीं के, खाए के ठिकाने नहीं के, गाड़ी कहां से आ रही। चलिए सुन सकते हैं महिलाओं का दर्द। अब यहाँ पर कुछ पुरुष भी मौजूद है, इन लोगों से ही बात किया जाएगा। छोटलाल जी हैं, आग को लेकर क्या कहिएगा आप? कैसे आग लग गया सब? हम तो गए हुए थे सिवान अपना भतीजा को दिखाने के लिए, इलाज कराने के लिए सिवान गए हुए थे। जब हमको ये बात पता चला, आग का बारे में जानकारी हुआ, थाना अध्यक्ष के पास हमने 10 बार फोन किया, वो लोग फोन का कोई रिस्पांस नहीं दिया। सीओ साहब के पास फोन किए, पहले रिस्पांस नहीं दिए, बाद में हम डीएम साहब के पास कॉल किए, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है। डीएम साहब बोल रहे हैं कि आप अपने नजदीकी छोटे छोटे पदाधिकारी के पास आप कॉल नहीं कर सकते हैं, आप डीएम, आपको दिख रहा है कि आप डीएम के पास फोन क्यों कर दिए? हम बोले तो डीएम साहब हमारे जिला के पदाधिकारी है, अगर छोटा पदाधिकारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो आपको तो सुनना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि आप छोटे पदाधिकारी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, आप हमारे पास फोन क्यों लगाए? उसका कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास अभी।
सीओ साहब आवत नहीं। सीओ साहब बाद में फिर कॉल किए दोबारा दूसरे के माध्यम से, राकेश यादव है मिर्जापुर के, वही थे अंचल कार्यालय में, तो बोले कि साहब के पास में ही है, तो अपना मोबाइल से साहब से बात करवाए। तो सीओ साहब कहे कि हम भेज रहे हैं अभी, तब सीओ साहब वहाँ पर अपना शायद आग बुझाने वाली गाड़ी को भेजे है। कोची का कहते हैं सब कोई आइल है भूता हमके खेत जोर के राख हो गइल है बाबे सब हमारे सामने के बात है, हम नहीं सर जी वो गलत बात है। मुखिया जी वहाँ खड़ा है, ट्रैक्टर लेके वहाँ पहुँच गए है ना, अपना लेकर पहुँच गए, मगर और पब्लिक नहीं पहुँचे वहाँ है ना। तो समझ लो मुखिया जी अपने ट्रैक्टर से चला रहे थे, धूरा निकाल रहे थे, धूरा हम लोग फेंक रहे थे। कुछ नहीं है सर, हमारा कितना करता है नहीं भरता है, हमरा साल भर हमारा बच्चा खा ले सब पोसाले सा यो में एगो डाल हमरा नहीं। मुखिया जी थे साथ साथ में, हम लोग साथ में बुझाए हैं। पश्चिम लगा था वहाँ सरसों की हुआ था, तो वहाँ से जल के यहाँ आया, पूरा आदमी इधर से दौड़ के गया, आग रुकने देता है हम लोगों को, भागते हैं हम सब लोग, फिर फेंकते हैं, फिर बढ़ता जाता है। फिर यहाँ से पब्लिक चालू किया हम लोग, 5-6 पब्लिक चालू किया, उसके बुझाया, फिर बाद में ये गाड़ी आया, ट्रैक्टर भी चलने लगा 2-3। चलिए, तो आपको बता दें कि रामपुर के यह एक कोने की खबर है, और आपको बता दें कि रामपुर के चारों कोने में कह सकते हैं कि आग लगा हुआ है, और तमाम महिलाओं का दर्द, तमाम पुरुषों का दर्द आप समझ सकते हैं। जहां पर 50 बीघा तैयार फसल की क्षति हुई है, उसके बाद से 6-7 मकान जल गए हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर क्षति हुई है। तमाम सरकार के अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, लेकिन मौके पर कोई पहुंचा नहीं है। हालांकि अग्निशमन की गाड़ी अभी पहुंच करके आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है, और जैसा कि लोग यहाँ पर बता रहे हैं, जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग से जो है वह आग पर काबू पाया गया है। कहा गया है कि जो दुख होता है, जो क्षति होता है, वह निजी होता है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे परिवारों को संभालने के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं को अगर इम्प्लीमेंट कराया जाए तो कुछ हद तक जो है वह इन परिवारों को मदद मिल सकता है। हम पूरे आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 और 2 इन दोनों मतलब इन 2 वार्डों का यह गाँव है, और आपको बता दें कि यहाँ से बीडीसी हैं रंजीत जी। आगजनी को लेकर क्या कहिएगा? आगजनी को तो लेकर के हम बहुत मतलब दुखी हैं, और यहाँ पे आप लोग कैमरे के नजरिए से दिखा सकते हैं, बहुत सारा नुकसान है। और यहाँ ग्रामीण जनता के चलते जो भी है बचा हुआ है, लेकिन 6-7 को घर जल गया है, 15 से 20 बीघा खेत जल गया है गेहूं का, लोगों का बेरी जल गया है, उसमें गेहूं था वो भी जल गया है, और सामने जो दिख रहा है आपको दिख ही रहा है। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग मतलब इन लोगों का जो मुआवजा है वह कैसे, क्या कुछ भरपाई हो सकता है, इसके लिए क्या करिएगा? बहुत कुछ करेंगे, सीओ साहब के पास जाकर धरना दे देंगे, हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है, कहाँ तक नहीं जाएंगे। और अब इस आग का कारण जो है, आग का कारण बिजली विभाग है। आए दिन हर एक साल यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होते रहता है। पिछले साल रामपुर नदी के तीरे जो गांव है वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे भी गए, हम शिकायत भी किए थे, आज तक उधर का तार चेंज नहीं हुआ है। जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है और गेहूं के खेत में लगता है या जो भी खेत हो उसमें लगता है और पूरा गांव जल जाता है। अभी के डेट में आप देख पा रहे हैं, इसके पहले वाले में 4-5 गो घर जला था, अभी देख पा रहे हैं कितना घर जला, इतना नुकसान हुआ है खेती बाड़ी का। रामपुर बघेजी में भीषण आगजनी के बाद आपको बता दें कि जैसा कि तमाम लोगों ने आपसे बताया कि किस व्यक्ति का कितना क्षति हुआ है, आग पर कैसे कैसे काबू पाया गया है। अब यहाँ के मुखिया और कह सकते हैं कि यहाँ के पैक्स अध्यक्ष विमलेश जी हैं, इनसे बात किया जाएगा कि पूरे आगजनी को लेकर के क्या कुछ कहिएगा। देखिए, ये जो आग लगा है ना, बहुत ही हमारे यहाँ की दुखद घटना है। यहाँ पे लगभग 20-25 बीघा गेहूं जल गया, 5-6 आदमी का यहाँ घर जल गया, जाल माल भी भगा दिए लोग। आग लगा कैसे? आग लगा, इसका आग का जिम्मेवारी है शॉर्ट सर्किट, बिजली विभाग। कहिए तो इस आग का पूरा जिम्मेवार जो होता है ना, बिजली विभाग ही है। इन लोग को हर साल रिपेयरिंग होता है और हर साल तार वैसा ही रहता है। और समझिए कि जो आग लगा है, ऐसा ही अगर लापरवाही रहेगा तो यहाँ पे लोगों को मौत का सामना करना पड़ेगा। गेहूं काटेंगे लोग, कट जाएगा, तार गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो अभी तो अगर वो लोग सुधार नहीं करेंगे ना तो इससे भी घटना घटित होगा। लेकिन अभी यहाँ प्रेजेंट में जो आग लगा है, यहाँ पे पूरा प्रतिनिधि और गांव के जो भी सम्मानित लोग हैं और जो भी पंचित लोग हैं, सब लोगों ने मिल के इस आग को हम लोग बुझाने का काम किए हैं। और यहाँ पे 2 गाड़ी भी लगी हुई है आग बुझाने वाली, वो सब लोग लगे हुए हैं। पूरे गांव के लोगों से आग पर काबू पाया गया, लेकिन सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, आला अधिकारी लोग का कुछ सहयोग मिल पाया? अधिकारी लोग खैर यहाँ पे नहीं आए, लेकिन फोन से जो भी सुविधा मिला है फोन ही से मिला है हमको। सीओ साहब बात हुआ, आश्वासन दिए हमको कि जितने लोगों का नुकसान हुआ है मुआवजा दिया जाएगा। और जहाँ भी वो भी फोन किए तो बड़ी वाली गाड़ी आई और एक मोहम्मदपुर से गाड़ी आई है, पर मतलब जो पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, लेकिन फोन से व्यवस्था जो भी है
और हम लोग सबसे मतलब सराहनीय कार्य यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, हम लोग साथ मिल के हम लोग आग पे काबू किए हैं। अन्यथा अगर आग पर काबू नहीं होता तो गेहूं तो जला ही है, पूरा मतलब पूरा समझिए पूरा गांव ही जल जाता। अधिकारी साहब जहाँ से आएंगे, दूर से आएंगे, गांव के लोगों का मुखिया जो विश्वास रहता है, क्योंकि आप सुबह शाम मिलेंगे, आप मतलब अपने तरफ से इन लोगों को क्या आश्वस्त करेंगे? देखिए हम अपने तरफ से तो सुबह से जब से आग लगा है उस टाइम से हम लोग यहीं बुताने में लगे हुए हैं। अब बाकी जो भी हमसे अगर इन लोगों से जो भी सहयोग हम देंगे एकदम निस्वार्थ देंगे और समय के साथ देंगे। जो भी अगर क्या बोलते हैं अधिकारी कर देंगे, वो मुआवजा देने के लिए तैयार है। जितना होगा हमसे उतना इन लोगों को मुआवजा देने का हम काम करेंगे। हमारी तरफ से फुल यहाँ रात भर रहे, दिन भी रहेंगे, जब तक आग पे काबू नहीं होगा हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। चलिए, तो ये थे मुखिया जी, और मुखिया जी प्लस पैक्स अध्यक्ष कह सकते हैं कि इनके तरफ से आश्वस्त किया जाता है कि यहाँ पे जो भी तमाम लोग जो आगजनी में मतलब शिकार हुए हैं उनका मदद इनके तरफ से भरपूर किया जाएगा। अंत में गर्मी का मौसम है और इस मौसम में हमेशा आग लगते रहता है, और बिजली विभाग की तरफ से भी हमारी मतलब बिजली विभाग की तरफ से तमाम जगहों पर बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगते रहता है। तो वैसे लोगों को भी कहना है कि जहां पर शॉर्ट सर्किट का चांस बन रहा है वहां पर वायर बदल दिया जाए और ऐसा कुछ उपाय निकाल दिया जाए जहां से शॉर्ट सर्किट नहीं हो। और तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि अगर कहीं भी आग जल रहा हो तो उसको मतलब खड़े होकर के अपने से जलाएं, और अगर कहीं आग जल रहा है तो उसको पानी डाल करके बुझा दें, वरना आग लगने का मौसम हो गया है और यहाँ पर थोड़ी सी आपकी लापरवाही से कहीं भी आग लग सकती है। बाकी आपको बता दें कि बघेजी पंचायत के रामपुर से इस खबर को हम दिखा रहे थे। आपसे गुजारिश है कि इस खबर को लेकर के क्या राय है प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।